अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे चेंज हो गई? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। सही है भाई? अच्छा, आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 और इससे पहले कि हम 1.5 की तरफ जाएं, कुछ बच्चों को जो है वो कुछ सवालों में मसले हैं। ठीक है ना भाई? माहीन, मेरी बात सुन रही है? माहीन, माहीन जी सर। कौन सा सवाल था तुम्हारा? पहला वाला। पहला सवाल किस चीज का? एक्सरसाइज 1.4 का। जी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। 3 का क्वेश्चन नंबर 1। जी ये रिपीट कर रहा हूं मैं, सारे के सारे देख लें। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 बोल रही थी। जी सर। देखो, फॉर्मूला सबको याद है। माहीन फॉर्मूला बताएगी अभी। माहीन फॉर्मूला क्या है इसका? B² माइनस 4AC। B² - 4AC। ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? 1। बी हमारे पास यहाँ क्या गिवन है? 3K + 1। और सी हमारे पास यहाँ क्या गिवन है? 4K + 4K + 1। हमने सिंपल क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है इधर, और कोई काम नहीं करना हमने। अच्छा, ये पार्ट 3 और पार्ट 1 एक जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। जी सर। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, जिस तरीके से मैं ये पार्ट 1 करवा रहा हूं ना, तमाम सवाल इसी तरीके से होंगे। आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड करना आनी चाहिए। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। B² की जगह क्या आ जाएगा? 3K + 1 और इस पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर माइनस का 4। ए की जगह 1 आ गया, और सी की जगह क्या आ जाएगा? 4K + 5। 4 बन जा। 4। और ये जो स्क्वायर है ना, ये इस थ्री के साथ भी और इस पूरे ब्रैकेट के साथ भी है। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 9। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। और इस पूरे ब्रैकेट के साथ अलग से एक स्क्वायर लगेगा। ये स्क्वायर इस 3 के साथ भी था और इस पूरे ब्रैकेट के साथ भी था। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और K + 1 का होल स्क्वायर हो गया।
4 1 जा 4 और ये ब्रैकेट बाकी बच गया k 4k प्लस 1 और यहाँ पे 5। अब ये जो k प्लस 1 है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा वाला? a प्लस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां पर भी मैं सेम यही काम करूंगा। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी k का स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह क्या आ जाएगा? k, b की जगह क्या आएगा? 1 और फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, बाद में देख लेंगे इसको हम। और इस -4 को मल्टीप्लाई करवाओ तो 4 4 जा। सर हाँ ये वाला दोबारा समझा दें। देखो, ये जो स्टेप है ना, जी ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं, दोबारा देखना। बेसिकली a प्लस बी का मतलब क्या है? a का मतलब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? k, ठीक है, और b की जगह क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर a का स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा? के फिर प्लस 2, a की जगह फिर क्या आ जाएगा? के आ जाएगा b की जगह 1 आ जाएगा और फिर b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे करके भाई, k स्क्वायर 2 1 जा 2 और साथ में k और फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। ये बात समझ आ गई? अब समझ आ गई? जी जी। और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 से तो क्या हो जाएगा? 16k, ठीक है भाई। 4 4 जा 16 यानी माइनस का 16 और साथ में क्या आ जाएगा? के प्लस का 20 नहीं आएगा, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस का क्या आ गया? 20 इज इक्वल्स टू 9 को मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, 9k स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18k और फिर प्लस 9 1 जा 9 माइनस का 16k ऐसे आ गया और माइनस का 20 भी। अब ये 18k 16k से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, यानी प्लस के 18 में से माइनस का 16 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 9k स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा भाई, ये तो ऊपर ये ऐसे ही आ जाएगा। 18k में से 16k निकाला, क्या बचा? 2k बच गया। और ये 9 और माइनस 20 माइनस का 11 फैक्टराइज बन गया, ये फैक्टराइजेशन हो गई। लेस्टर फैक्टराइजेशन का 2k कैसे आया? ये 2k कैसे आया? ये क्या लिखा हुआ है? 18k जी और ये क्या लिखा हुआ है? 16 -16 के माइनस प्लस के 18 में से 16 निकालोगे तो क्या बचेगा? 2। ठीक है ना भाई? सही है। अच्छा, अब ये बन गए फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या था? a को मल्टीप्लाई करवाओ किससे? इसे तो 9 मल्टीप्लाई बाय क्या? 9 मल्टीप्लाई बाय -11 आंसर क्या आएगा? माइनस का सेकंड रूल क्या है? हाँ क्या बोल रहे हो? मगर प्लस सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मल्टीप्लाई करने पर 99 आ रहा है तो सर माइनस करेंगे तो माइनस का 2 क्या आएगा ना फिर? नहीं ना, अब ये 2k लिखा हुआ है, ये इसको अब इसको ब्रेक करना है। ये तो मैंने इस 9 को -11 से मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आया हूँ। अच्छा, अब ये मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या बताया था मैंने?
कि मल्टीप्लाई करवाने पर यही आंसर आ जाए। यहाँ पर दो ऐसे नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, दो ऐसे नंबर लिखो जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, तो ये आंसर क्या हो जाए, सेम। 9 और सर ऐड सब्ट्रैक्ट करवाऊं दो नंबर्स को, उन्हीं दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करवाने पर वापस क्या आ जाए। बात समझ आ रही है कि ऐसे दो नंबर जी सर। रखो, ऐसे दो नंबर रखो, यहां भी वही दो नंबर और यहां भी वही दो नंबर, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने पे 99 आए माइनस का, और उन्हीं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाने पर वापस क्या आ जाए, 2k। तो मैं यहां पर नंबर रख रहा हूं 11 माइनस 9, यस सर। और यहां भी मैंने क्या रखा, 11 माइनस का 11 माइनस 9 9। तो देखो दोनों सेम नंबर आए ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 99 आ गया, और नीचे सब्ट्रैक्ट करवाया तो वापस क्या आ गया, 2k। ठीक है ना भाई। तो इस 2k की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, यही लिखो। प्लस का 11k और माइनस का, ठीक है भाई। यस सर। ये आपके पास दो वैल्यू इसमें से कॉमन ले लो, और ये अगेन दो वैल्यू इसमें से कॉमन ले लो। इन दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ k कॉमन आ रहा यही है, आ रहा है। सिर्फ k कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? माहीन बात समझ आ रही है। नहीं सर। बेटा तुम तो अपनी मेरे को पिक्चर भेज देना, मैं देखूं तो सही शक्ल तुम्हारी, तुम हो कौन। सर दोबारा से समझाएं यहाँ से। मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें देखूंगा और तुम हो कौन, मैं पहले तुम्हें देखूंगा। अच्छा ये दोबारा से बता रहा हूँ, गौर करना। सही है। ये रूल है, फैक्टराइजेशन का रूल है कि a को मल्टीप्लाई किससे करवाना होता है हमेशा, यहाँ तक तो समझ आ गया कि बस ये multiply ये करना कॉमन है। कॉमन कहां से समझ नहीं आया वो बताओ। हाँ कॉमन से। कॉमन जो लेंगे ना, कॉमन हमें देखना होता है इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है। तो अगर गौर करो, एक जगह 9 लिखा हुआ है और एक जगह 11। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता। ना अगर 9 3 के टेबल में आता ना, तो 11 3 के टेबल में नहीं आता। बात समझ आ रही है। जी। इसीलिए मैंने इस नंबर में से कोई कॉमन नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, k स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, के। इसीलिए एक के बाहर आ गया, और उस एक के बाहर आने की वजह से अंदर एक के रह गया। एक के बाहर आने के बाद एक के अंदर देखो यहाँ पर ये k की पावर क्या है, स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर में से एक वैल्यू ये आ गई और एक अंदर अंदर गई। आ जाएगी। प्लस, यहाँ पर तो पावर ही एक थी, है ना, जी। तो ये बाहर है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर है। जब भी हम जी। कॉमन लेते हैं ना दोनों में से, तो हम देखते हैं वो वैल्यू दोनों में मौजूद है कि नहीं है। तो देखो के यहां भी था और के यहाँ भी था। जहां पर दो थे वहां पर एक के बच गया, और जहां पर एक ही था वहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत। नहीं है। अगर मैं इस के को दोबारा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। यस सर आ रही है। यस सर। के को मैं के से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वापस 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और इस के को 11 से Yes. मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वापस क्या हो जाएगा, 11 के। 11 के। जी। जब भी कॉमन लो तो वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या मैंने कॉमन सही लिया है कि नहीं। सही है। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, दिख रहा है दोनों में माइनस है। जी। तो मैंने माइनस के साथ क्या कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया। क्योंकि 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो सेम नंबर ही आएगा। अब देखो माइनस कॉमन लेने की वजह से 9 के क्या हो गया, प्लस का हो गया, और 11 भी किसका हो गया, प्लस का हो जाएगा। इजिकल्स टू 0। अब देखो जब भी हम कॉमन लेंगे तो कॉमन की एक कंडीशन क्या है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। क्या आ रहे हैं, यस सर।
यस सर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा कॉमन लेना सही है। अगेन कॉमन कर लो इसे, जी। अगेन अब कॉमन लूंगा बाहर तो, वाली अगेन कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 9k + 11 और यहाँ क्या आ के जाएगा माइनस बाहर 1। k - 1। अब इसकी वैल्यू निकाल तो लोगे ना भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। नहीं सर। k - 1 = 0। k की एक वैल्यू क्या आ गई -1 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 9/11। माइनस का 11/9। माइनस। यस सर। ठीक है भाई। जी यस सर। सर। अभी इस मेरा ख्याल है क्लियर हो गया, तो हम अगले उस पे चले एक्सरसाइज पे। जी यस सर। सर। और ये अक्सा से पूछो, अक्सा अक्सा बताना यार तुम्हारा मसला सॉल्व हुआ? यस सर। ठीक है पर मेरा नाम ही ले लें, नाम है मेरा। यार, मैं क्यों नाम लूं भाई, मैं अक्सा लिखा हुआ आ रहा है, मैं अक्सा बोलूंगा। मेरा नाम ले लें, लग रहा है नाम बदलना भाई पड़ेगा। अक्सा लिखा हुआ आ रहा है, मैं अक्सा ही बोलूंगा। नाम अच्छा नाम तो पता है ना। सर, अक्सा सर इम्पोर्टेंट आते हैं इम्पोर्टेंट। इसके हाँ अबे अच्छा। बता तो दिए। कब मैं बताए? फिर भी बता अभी देता का हूँ बताए थे। भाई, फिर भी बता देता हूँ, गौर कर लो। इसका क्वेश्चन नंबर 1, बताएं बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है पूरा, 1 के सारे पार्ट। सब पार्ट। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट है पूरा, और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर बस 6 बस। बस। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, बस बस और यही 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 इंपॉर्टेंट है। सर 1.5 करेंगे ना आज? 1.5 कर रहे हैं आप, सही है। क्या कहते हैं सुफियान, क्लियर है ना अब तो? पार्टीशन सम Yes, ऑफ sir. फ्रूट और सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़े। हाँ सर हाँ। अभी क्वेश्चन 8 नहीं समझाएंगे आप? क्वेश्चन 8 किस, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने किया नहीं क्या ये? नहीं वाह भाई कहा था वाह। आप कराएंगे। अच्छा चलो मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, सही है भाई। कौन सा 1.4 का? 1.4 का 8 क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ मैं भाई। तो आपने कहा इम्पोर्टेंट नहीं है। अबे 8 नहीं, सॉरी 6 हाँ 6 की बात करना है। 6 की बात हुई थी, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है भाई सर करवा। आसान तो है। इसमें के की वैल्यू निकालनी है। आसान तो है, लेकिन मैं अब ये नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं बताओ यार। प्लस का चले 2 करा प्लस दें, का 1। करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। करा दें। बच्चे हैं यार, कोई बात नहीं यार, रो रहे खामा खाई। और कल तुम्हें पता है एक शख्स ने मुझे 31 कॉलें करी हैं यार। ओए कौन सा नाम ओए, बता? कौन है सर, नाम बताए। यार नाम नहीं बताना यार, अच्छा ये बोले। सीक्रेट है यार। आईडी रिवील नहीं करनी। हाँ हाँ। अच्छा ये सवाल मैं करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। वैल्यू तो आपको पता है, ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है, ये तो सबको मालूम हो गया ना। स्क्वायर के साथ Yes, जो sir. वैल्यू है वो ए कहलाती है, 4 - के। सबसे पहले ये लिखना जरूरी है, के + 2, और सी की वैल्यू क्या है, 8k + 1 और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b² - 4ac = 0। ठीक है भाई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, बी की जगह क्या आ जाएगा 2k + 2 2k + 2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 4, ए की जगह क्या आ जाएगा 4 - के, और सी की जगह क्या आ जाएगा 8k + 1 = 0। मैंने कल एक चीज बताई थी, मैंने कल कहा था अगर दो ब्रैकेट एक जैसे आ जाएं तो सबसे पहले ब्रैकेट को क्या करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हाँ तो पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना है, सही है? 4 से करवाएंगे। नहीं, 4 को अपनी जगह पे रहने देना है, पहले इन दोनों ब्रैकेट को सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे।
अच्छा, ये जो स्क्वायर है इस 2 के साथ भी है और इस पूरे ब्रैकेट के साथ भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। अच्छा, हो गया सर। सबसे पहले ए स्क्वायर, फिर प्लस का 2 फॉर्मूले का, फिर यहाँ पर दोबारा क्या आ गया? ए A प्लस बी, B और बी का क्या हो गया? square. फायर। सही है भाई, ये फॉर्मूला अरेंज करना सीख लो, इस तरह अरेंज होता है। माइनस का 4 अपनी जगह पे रहा, 4, इस 4 को मैं इस 8k से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। सबसे पहले क्या करूंगा? 8 से मल्टीप्लाई। ये मैं तुम्हारे को रफ कॉलम पे करके दे रहा हूं ताकि तुम्हें बात भी समझ आ जाए। इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं सबसे पहले? 8 से। 4 8 जा 30, 32 साथ में क्या आएगा? के A अगेन इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? 1 से। तो यहां पर क्या आ गया? 4 और फिर माइनस के को किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं? 8 से। 8K तो माइनस प्लस minus के को जब के से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया? 8K square 8k स्क्वायर, और अगेन माइनस प्लस minus माइनस और के 1 जा। K. ठीक है भाई, ये चीज अरेंज कर लेना। ये माइनस के और 32 के में से माइनस के निकाला तो क्या बच गया? 32 के 31 के, फिर प्लस का माइनस का 8k स्क्वायर, और आखिर में प्लस का। सही है, प्लस का 4 राइट साइड पे चले जाएगा। अरेंज किया राइट साइड पे, कब गया? बीच में इक्वल टू का साइन है। राइट साइड और लेफ्ट साइड तब शो होती है जब बीच में इक्वल टू का साइन हो, इक्वल का साइन हो। समझ आ रही है? सही से। अच्छा चलो, मैं फिलहाल इसको अभी यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ जो ऊपर वाली है। क्या? एक मरतबा फिर बता दो। ये तो छोड़ दो, इसको नहीं देखना, ठीक है? इसको मत देखना। मैंने क्या किया, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाया सबसे पहले? 8 से। ये किसकी आवाज आई थी वो बोलेगा। हाँ भाई, ये आवाज आ रही है अब? इस 4 को जी मैंने आवाज तो आ रही है, सर मैं कह रही हूँ दोबारा से समझाएं। हमें यही से समझाना है ना। नहीं, थोड़ा पीछे से। क्यों, तुम पूरा अभी आई समझाने को होगी? बोलता है। तुम अभी आई होगी। जी मैं समझ गया था। जी। नाम बताओ अपना। सुगरा। सुगरा, ठीक है। शुरू से समझा रहा हूं, देख लो। ये एक्सरसाइज जो है वो 1.4 है, ये तो पता है ना? जी और उसका क्वेश्चन नंबर 6। जी। इस पूरी एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है के की वैल्यू मालूम करने के लिए। अब देखो, हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन गिवन का मतलब ये होता है कि जो स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? और x के साथ वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? पूरी की पूरी। और ये लास्ट वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? c। तो मैंने देखो वैल्यू लिख दी। एक क्या लिखा? 4 माइनस के। b क्या लिखा मैंने? 2k 2k प्लस 2। और c की वैल्यू क्या लिखी? k प्लस 8k प्लस 1। ये तीनों की तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी मैंने। b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ये b की जगह आ जाएगा 2 ब्रैकेट में k प्लस 2 लिखा हुआ दिख रहा है जी। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूले का माइनस ये आ गया, फॉर्मूले का 4 आ गया, और a की जगह क्या लिखूंगा? 4 माइनस के। 4 माइनस के। a लिखा हुआ दिख रहा है ना ये ऊपर? तो इस a की जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा, और इस c की जगह पे क्या रिप्लेस होगा सुगरा? 8k प्लस 1। 8k प्लस 1। अब ये स्क्वायर जो है ना, ये दोनों वैल्यू के ऊपर है, यानी 2 के ऊपर भी है और इस पूरे ब्रैकेट पे भी है। तो मैंने 2 का स्क्वायर क्या कर दिया? 4। और
और ये जो 2 है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट पे आकर फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? k प्लस 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ये कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी का। होल स्क्वायर ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो तुम्हें मालूम होगा, a प्लस टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इसी तरीके से ये देखो k को a रिप्रेजेंट किया और 2 को b। a स्क्वायर प्लस 2 ये a, ये b प्लस b का स्क्वायर, और -4 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने आपस में क्या करवाया? मल्टीप्लाई करवाया है। वो ये करवा दिया इस साइड पे, वो जो मैंने मल्टीप्लाई करवाया ना, वो ये करवाया हुआ दिख रहा है। ये हाँ, ये मल्टीप्लाई, ये दोनों ब्रैकेट्स को उठा के मैंने कहाँ रख दिया? इस जगह पे रख दिया, रफ कॉलम में। ये रफ कॉलम है। इस 4 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करवाया। 4 8 से क्या आ गया? 32, और साथ में k आ गया। फिर इस 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया? 4 1 जा 4। 4 फिर माइनस k को 8k से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस, और k को जब k से मल्टीप्लाई करवाया तो 8k स्क्वायर। अगेन माइनस प्लस माइनस, और k 1 जा। के ये पूरी वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं ब्रैकेट में, बस यहां तक करवाया अभी मैंने। सही। अब इससे आगे करवा रहा हूं, ठीक है भाई? अब ये 4 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 4 भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के बजाय दोनों 4 को कॉमन ले लूं, क्योंकि देखो यहां भी 4 है और यहां भी जी सर। 4 मैंने ले लिया कॉमन। यहां से क्या आया? k स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 4k, और यहां से क्या आ गया? 4। ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये माइनस को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस का 32k, 32 के फिर माइनस प्लस माइनस का 4, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 8k स्क्वायर हो जाएगा, और आखिर में माइनस माइनस फिर वापस क्या हो गया? प्लस का इजिकल्स 2। तो देखो मैंने दोनों, यहां भी 4 था और यहां भी 4 था, इन दोनों 4s को मैंने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। जी सर। ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल्स 2 के वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0 से 4 डिवाइड होगा तो क्या कुछ बचेगा? नहीं सर। अच्छा, अब ये देखो, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 क्या हो गया? डिवाइड। कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा। एक जाएगा ना। प्लस और एक माइनस कट गया। माइनस हो जाएगा। जी। ठीक है भाई, यहां पर मैंने ब्रैकेट बना लिया। ये यहां क्या लिखा हुआ है? 8k का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है? k स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? जो कि 7k, ये एक साथ लिख दूंगा मैं, 7k। ये लिख दूंगा 7 एक साथ। 8k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने एक साथ, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, वरना मैं। जी जी। और यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 32k, और ये क्या लिखा हुआ है? प्लस का 4 प्लस का 4k, और आखिर में क्या लिखा हुआ है? प्लस का 3। प्लस का k। ये मैंने अरेंज पता है क्यों करवाया? ताकि तुम्हें बात समझ आ जाए। टाटम को टी बता। इन दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया? नाइन के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 8 और 1 कितना होता है? 9 और इन दोनों को प्लस करवाया तो क्या हो गया? 5k। 32 में से 5k निकाल दूंगा तो क्या बचेगा?
27 माइनस का ये आ गया 9k² और माइनस का 27k इजिकल्स टू 0 0 अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो जल्दी बताओ क्या कॉमन आ रहा है। के आ रहा है, k भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। 9k मैंने K क्या और कर 3 आ दिया, जाएगा। 9k मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ सिर्फ क्या बच गया, k माइनस का। 3 अब अगर गौर करो तो दो फैक्टर्स बन गए, एक केरा और एक सर 9 कैसे कॉमन आया? 9 कैसे कॉमन आया बेटा, 9 जब कॉमन लिया ना, ये 9 बाहर आया तो 9 3 जा क्या होता है, 27 तो 27 देखो ना ऊपर 27 लिखा हुआ है। जी। मैंने कहा था जब भी कॉमन लेंगे वो नंबर्स दोनों में होना चाहिए। तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 ठीक है भाई। जी सर। अब ये 9 के मैंने किसके बराबर रख दिया, इजिकल्स टू 0 0 और k माइनस 3 किसके बराबर रख दिया, 0 k की एक वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव की 3 और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 0 0 अपॉन 9। तो आंसर आखिर में क्या आएगा 9 0। 0 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड होती है तो आंसर क्या आता है 0 0 आता है। यहां तक बात अगर क्लियर है तो हम आज इस चैप्टर को क्लोज करें। सर 1.5 1.5 कराऊंगा ना यार मैं, क्या हो गया, क्यों रो रहा है यार। आप बोलिए चैप्टर को क्लोज करते हैं। चैप्टर इसलिए क्लोज कर रहा हूँ, मेरी मीटिंग ना ओवर होने वाली है, तुम्हारे 40 मिनट तुम लोगों ने मेरे आज बर्बाद किए। तो मैं क्या करूंगा, अब नई मीटिंग तो स्टार्ट अगली करके क्लास भी तो होगी, है, अगली मीटिंग भी तो होगी। अगली मीटिंग करूंगा ना, ये तो कह रहा हूँ। जल्दी कर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। जी सर क्लियर है, माशाल्लाह सर बहुत अच्छा पढ़ा। मीटिंग ओवर करके नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सही है। और आवाज किस किस को सही नहीं आ रही, हैंड रेज करे खाली कैसे करते हैं? यार, मुर्गा बन के मोर में जाओ, ऑडियंस में हैंड रेज, ऐसे करते हैं। दो लोगों अच्छा, के नहीं दो लोगों का हुआ है हैंड रेज। आवाज किस सर किस मेरा को भी है, आवाज किस किस को सही नहीं आ रही सर मुझे भी नहीं आ रही। यार, ये पता है क्या, नेट का इशू होगा तुम्हारी तरफ से ही, क्योंकि नहीं अगर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों सर अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। अब सही आ रही है तो अब आ रही है। अब देखो तुम लोग के मसले ना यार, सही है, अब सही है। तुम लोग अगर मुर्गा बन जाओ तो आवाज और अच्छी आएगी। ये ऐसा ठीक है भाई, चलो चलो, सर मैं आवाज आ मीटिंग रही है ओवर कर सर। रहा हूँ, मैं मीटिंग हाँ, ओवर अल्लाह कर रहा हाफिज। हूँ, नई मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके 6 मिनट का है। हाँ ना, 6 मिनट में सवाल थोड़ी होगा, तुम्हें मैं 6 मिनट में सब पता है क्यों नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया है। और उसमें भी यही टाइम होगा। हाँ उसमें भी यही टाइम सर होगा। वो सर उमर बोल रहे फिर से चली गई आपकी आवाज। आवाज चली गई, मेरी आवाज मजे का, लिए। भाई मेरी आवाज का मतलब नेट का इशू है तुम लोगों आपका की नेट तरफ से। प्रॉब्लम आज कर रहा है। आज मेरा नेट सही है ना, तो तुम लोगों का नहीं, नेट नहीं, सही नहीं है। नहीं नहीं जब इतने आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं नहीं, मेरा नेट प्रॉब्लम नहीं कर रहा आज। करेगा करेगा। हाँ सर, आपका नेट सही है, ये लोग पागल बना रहे हैं आपको। अबे ये लोग क्या बनाएंगे, इब्राहिम सही ये बोल रहा लोग, है। इन लोगों की इब्राहिम सही भूल है, बोल ये रहा नहीं बना सकते मुझे करने कुछ। में बनाएंगे, इनके खुद बने हुए हमारे सब वीआईपी है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ मीटिंग। ओके ओके, ओके सर, ओके करें करें। अल्लाह मीटिंग कर रहे हाफिज। हैं सर, आप जा नहीं रहे, कैंसिल कर रहे हैं। दूसरी भेजेंगे। हाँ सर वो कितने